हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की, जिसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें एकदम सीखेंगे, जिसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो चलिए, तो हम लोग बेसिक से सारी जो भी हमारी चीज़ें हैं उनको सीख लेते हैं। ये चीज़ सबसे आसान है, इसमें ये समझ लीजिए ग्रामर में आप हीरो बनने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा, सिंपल सा आप याद रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। इसी टॉपिक पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। ये आपके लिए एकदम बेसिक और सरल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहले इसकी देखेंगे हम लोग आइडेंटिटी यानी पहचान इसकी सिंपल सी होती है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, यानी कोई भी आपका हिंदी वाक्य लिखा रहता है, जैसे राम जाता है, राम खाता है, कोई भी वाक्य सिंपल सा, अभी वाक्य को भी देखेंगे सरल भाषा में, लेकिन इसको पढ़ लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस जो है आखिर देखेंगे कैसे, उसकी पहचान क्या है, उसको पहचानेंगे कैसे कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का है। ठीक है, उसकी पहचान क्या होती है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। ठीक है, ता है, ती है, ते है। लाइन को अच्छे से पढ़िए, जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में अनुवाद करते हैं। आइए अब कुछ सेंटेंसेस के प्रकार होते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इनको सॉल्व करने के लिए। देखिए, सेंटेंस के कुछ प्रकार भी होते हैं, इनको ज़रा जानना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि पॉजिटिव सेंटेंस, इनको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं और पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में कहा जाता है सकारात्मक वाक्य। ठीक है, दूसरे प्रकार के होते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नहीं का प्रयोग होता है, यानी नकारात्मक वाक्य। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा राम घर जाता है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नहीं का प्रयोग सिंपल सा हो जाएगा राम घर नहीं जाता है। अभी अच्छे से देखेंगे एकदम। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक, जिसमें जो कर्ता होता है यानी सब्जेक्ट होता है, वो प्रश्न पूछता है क्या राम घर जाता है, यानी क्या लग गया। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप का इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी होता है क्या राम घर नहीं जाता है। इनको बेसिक से समझेंगे, आपको कोई भी दिक्कत की बात मतलब टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। ठीक है, आराम से एकदम समझ लेंगे चलेंगे। उसके बाद आपका होता है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको भी सीखेंगे। और डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसको भी हम लोग बेसिक से सीखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य को देखते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, सेंटेंस मतलब वाक्य। देखिए, इसका फॉर्मूला मैंने बना दिया आपके लिए, जिससे आपको कोई भी दिक्कत की परेशानी ना हो। क्या है फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला है। पहले हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब ये वर्ब क्या होता है, ये क्रिया होती है। क्या होती है, क्रिया का अर्थ मतलब आप समझ सकते हैं जिसमें काम होता है। क्या काम होता है, जैसे राम घर जा रहा है, तो जा रहा है, तो कोई व्यक्ति चल रहा है, चलने में क्या हो रहा है, बल लग रहा है, बल यानी काम हो रहा है। और जिसमें काम होता है, जहाँ पर आपको लगे कि हाँ यहाँ पर व्यक्ति की मतलब बल लग रहा है व्यक्ति का, यानी कि यहाँ पर काम हो रहा है व्यक्ति से, वही हमारी क्रिया। जैसे राम घर जाता है तो जाना एक क्रिया है, राम घर आता है तो आना एक क्रिया है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जिसमें भी काम होता है, मैं समझाता चलूँगा आपको कौन वर्ब है, कौन क्या है। ठीक है, कौन सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट वह होता है, जैसे कि कह सकते हैं कोई व्यक्ति है,
है ना। जैसे राम घर जाता है तो राम इसमें व्यक्ति है ना, तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उस प्रकार से। और हाँ, इसमें एक नियम है कि सब्जेक्ट तो प्रयोग करेंगे ही, ठीक है, और वर्ब की सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद प्रयोग करेंगे, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर याद रखना कि हमारा सब्जेक्ट जो है यानी जो व्यक्ति है वो सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब होता है अकेला। अगर वह अकेला है ना तो उसके साथ एस या ई एस लगाते हैं। अब यहाँ कहाँ पर एस लगेगा, कहाँ पर ई लगेगा, वो मीनिंग के हिसाब से डिसाइड करेगा। वो भी आपको समझाता चलूँगा जब बाकी करवाऊँगा अभी, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो गई, और ऐसे ई एस हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे। जैसे ऐसे ई एस कब लगेगा, जैसे बोला जाए वाक्य में कि राम घर जाता है, तो राम अकेला है तो ऐसे ई एस का प्रयोग होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर बोला जाए राम और उसके भाई और उसके दोस्त घर जाते हैं, राम और उसके भाई और उसके दोस्त, या ऐसे कह लो राम के दोस्त घर जाते हैं, तो राम के दोस्त 4-5 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। राम के दोस्त घर जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग नहीं लगाएंगे। या ऐसे कह लो कि दोस्तों ने खाना खाया है, तो इस प्रकार से जब ज़्यादा व्यक्ति आ जाएंगे, ज़्यादा वस्तुएं आ जाएंगी, तो हम लोग ऐसे ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो भी बचेगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। अभी हम लोग सेंटेंस को देखते हैं, उससे हमारा ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, सबसे पहले क्या लिखा है, वह जाता है। वह क्या है, सब्जेक्ट है, यानी वह एक व्यक्ति ही तो है, यानी वह एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से। यहाँ पर ही गोश लिखा है, तो देखो वह की हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे। सब्जेक्ट पहले देखेंगे, सब्जेक्ट है वह, तो वह की इंग्लिश लिखेंगे हम लोग ही। इसके बाद क्या करेंगे, वर्ब देखेंगे जिसमें काम हो रहा है, वह जाता है। जाता की हमेशा याद रखना आप लोग, जाता की जो मीनिंग होती है, जो भी नए छात्र हैं वो शायद नहीं जानते हो, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सीधा क्लास में आ जाते हैं सीखने के लिए, है ना, खुद से कुछ मेहनत नहीं करते। लेकिन फिर भी यहाँ पर इतनी अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम बेसिक सी। गो माने होता है जाना, ठीक है, केवल, और गो माने जी ओ। अब वही यहाँ पर जी ओ का प्रयोग किया गया। अब इसके साथ जो है ई एस का भी प्रयोग किया गया। क्यों प्रयोग किया गया, जी ओ ई एस। यहाँ पर एक नियम है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ठीक है। अगर प्लूरल होगा यानी एक से ज़्यादा व्यक्ति होंगे तो हम लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगला सेंटेंस, वह आता है, ठीक है, वह आता है, यानी वह क्या है, सब्जेक्ट है। तो जब वह सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने उसकी वह की इंग्लिश लिखी यानी ही, ठीक है। उसके बाद आना क्या है, एक भैया क्रिया है, तो उसको कम से लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अगला सेंटेंस है, वह खाता है। वह हमारा हो गया सब्जेक्ट को फॉर्मूले के मुताबिक हमने पहले लिखा, ठीक है, सब्जेक्ट को फॉर्मूले के मुताबिक पहले लिखा, ये चीज़ तो आपको क्लियर है, ओके। इसी प्रकार से तो हम लोगों ने सीधा सीधा हम लोगों ने सब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना दिया। खाता है, खाना, भैया खा रहा है, कोई व्यक्ति हाथ चल रहे उसके, है ना, मुंह चल रहा है उसका, तभी तो अंदर खाना जा रहा, यानी खाना ही इसकी क्रिया है। क्रिया यानी ईट माने होता है खाना, ईट माने खाना, सिंपल सी बात। अब एस क्यों लग गया इसमें, एस इसलिए लग गया क्योंकि वह सिंगुलर है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी लग गया क्योंकि सिंगुलर था, ठीक है। समझते चलना, आप सीखते चलना एकदम। वह यानी ही, पीता है यानी ड्रिंक, DRINK। एस क्यों लगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। सिंपल सा आप समझते चलिए। और हाँ, नोट्स की चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
पहले इसको पढ़ लो, अभी मत जाना, क्योंकि अभी आपको पढ़ने पर फोकस करना है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं आगे कुछ और सेंटेंस, जिससे आपका एकदम हौसला बुलंद हो जाए, आपको एकदम समझ में आने लगे, ठीक है। जैसे आगे क्या है आपका, वह कहता है, ये आपका एग्जाम्पल है, ये आप भी कोशिश करिए बनाने की। जैसे ही क्या है, वह क्या है, सब्जेक्ट, वह क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया वह। उसके बाद क्या देखेंगे, वर्ब देखेंगे, हमारे सिंगुलर है या प्लूरल। वह कहता है, कहने में से बल लगा यानी क्रिया है। SAY से माने होता है कहना, ठीक है। अब वह हमने देखा कि इसकी जो क्रिया है उसमें S या ES लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, इसलिए ही सेस लग गया। S या ES क्यों कब लगता है, यानी S कब लगता है, किस मीनिंग में S लगाएं, किस मीनिंग में ES लगाएं, ये वीडियो भी चैनल पर बड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं मिलता है तो कहीं से भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस इस प्रकार से डले हुए हैं, आप बिल्कुल सीख सकते हैं, ठीक है। ये एक छोटी सी बात है, इसलिए मैंने इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि इसके लिए एक अलग टॉपिक, थोड़ा छोटा सा ये, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है, तो आप सीख सकते हैं, ठीक है। अब वह क्या है, वह बताता है, वह क्या करता है, बताता है, ये है सेंटेंस, वह बताता है। आइए, वह बताता, तो वह मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही से मतलब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लीजिए आप कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको पकड़ना आप। वह यानी ही, बताना भैया क्रिया होगी, बताने में मुँह चलेगा उसका ना, तो काम होगा तो TELL, ठीक है। वह सिंगुलर है यानी S लग गया यहाँ पर। और हाँ, ये फुल स्टॉप सभी सेंटेंस में लगेगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। जैसे इसमें हिंदी में डंडा लगता है, यहाँ पर फुल स्टॉप लगता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। वह स्कूल जाता है, ये सेंटेंस देखिए बड़ा लग रहा है, अरे भाई क्या कठिन सेंटेंस है। बिल्कुल भी डरना मत, अगर इसको देखकर घबरा गए तो समझो आप फर्स्ट क्लास में होने चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत छोटा है, आप डरिए मत। क्या लिखा है, वह, हम लोग फॉर्मूले के मुताबिक चलेंगे। सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट है वह, तो वह की इंग्लिश लिखेंगे यहाँ पर ही, ठीक है, ये इंग्लिश हम लोगों ने लिख दी। वर्ब की फर्स्ट वर्ब, वह स्कूल कहाँ जाता है भैया, स्कूल जाता है। स्कूल तो एक भैया जगह हो गई है ना, जाता है, जाना क्या हो गई, क्रिया भैया, जाएगा, कहीं भी जाए, स्कूल जाए, कॉलेज जाए, कहीं भी जाए, नानी घर जाए, मौसी घर जाए, कहीं भी जाए, जाने में तो क्रिया होगी ना, काम होगा ना, तो जाने के लिए गो लगाएंगे, याद रखना। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ES का प्रयोग तुरंत कर देंगे, गोश हो जाएगा, ही गोश। उसके बाद ES का प्रयोग करने के बाद ऑब्जेक्ट जो भी बचता है, अब जाता है तो हो गया, वह भी हो गया, बचा क्या, स्कूल जाता है भैया, स्कूल, तो हम लोग लिख देंगे स्कूल जाता है, टू स्कूल, यानी ही गोज टू स्कूल। गोज के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट आए, मतलब जैसे गो आ गया, गोज, फिर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट भी आता है, यानी स्कूल हो, होम हो, जैसे घर जाता है, वो स्कूल, वह घर जाता है, ऐसे हो तो होम लगा देंगे, घर की स्पेलिंग या हाउस लगा देंगे। लेकिन गो के बाद तुरंत के तुरंत टू लगाना मत भूलना, ठीक है। गो के बाद तुरंत टू, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, वह घर जाता है, तो बिल्कुल भी डरना मत, ये एग्जाम्पल आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर लिखा गया है। क्या लिखा है, वह घर जाता है, यानी ही सब्जेक्ट, घर जाता, जाना क्रिया है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो गोस हो गया, घर जाता है, गोस के साथ टू भी लग सकता है। अब देखो, जैसे कि यहाँ पर आपने क्या देखा, कि ही गोस होम लिखा हुआ है, यहाँ पर आप जो है गोस के बाद यहाँ पर टू का भी प्रयोग कर देंगे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि या तो होम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही गोस होम, या गोस टू होम। वैसे गोस टू होम करो तो ज़्यादा सही लगता है, जैसे यहाँ पर लिखा है वह खेलने जाता है, तो ही गोस टू
प्ले, खेलने जाता है। ठीक है, अब देखो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ज़रा ध्यान से समझना, ध्यान से समझता हूँ कि यहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। एक तो जाना, ठीक है, जाना मतलब गो, जाने में बल लगेगा बिल्कुल। दूसरी वर्ब है खेलना, ठीक है, खेलना। इसमें भी भैया काम होगा, खेलेंगे कोई खेल, है ना। लेकिन यहाँ पर हमारे इस फॉर्मूले से बाहर निकल गया, यानी कि हमने भैया प्रयोग किया वह का, यानी ही का, सब्जेक्ट का। उसके बाद प्रयोग किया वर्ब का, जाना, जाना। ठीक है, पीछे से ही वर्ब उठाएंगे, पहले आगे से नहीं उठाएंगे, यानी वह जाता है। यही तो सेंटेंस है। फिर पूछेगा कहाँ जाता है, ऐसे पूछेगा। ठीक है, तो वह जाता है, ही गोes टू, कहाँ जाता है, खेलने। अब खेलने वाला जो वाक्य है वो हमारा ऑब्जेक्ट में आ गया, और ऑब्जेक्ट के लिए हमारा कोई एस या ई एस का नियम नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट में आपका क्लियर हो गया। अब बताइए आपको आज का सेशन कैसा लगा, और आज आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अगर आपको अभी भी डर लग रहा है तो ताली बजा लीजिए अपने लिए, क्योंकि अब जो आपके सामने आने वाला है आपका होमवर्क, उससे आप खुश होने वाले हैं। इतने प्यारे प्यारे सेंटेंस आपके लिए दिए हुए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। ठीक है, इन सेंटेंस को आप खुद से इनकी इंग्लिश निकालिए। अगर आपको नहीं आती है तो निकालिए, मतलब जैसे कि फ़ोन में हम लोग देखते हैं गूगल ट्रांसलेट, वहाँ पर सर्च करिए गूगल पर या क्रोम पर, कहीं भी गूगल ट्रांसलेट, एंड वहाँ पर जो भी आपको मीनिंग नहीं आती है तो उसको सर्च करिए। जैसे गाना की मीनिंग होती है सिंग, और एक मतलब एक मुँह से गाना होता है ना, मुँह से जो गाना होता है उसे सिंग कहते हैं। सिंग माने मैं गा रहा हूँ जैसे, है ना। और कोई गाना है उसे सॉन्ग कहते हैं। जैसे म्यूजिक या सॉन्ग उसे कहते हैं, और गाने को कहते हैं सिंग। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति गा रहा है ना, और जो गाना गा रहा है उस गाने को क्या कहेंगे, सॉन्ग माने गाना। ठीक है, और जाना की तो आपको बता ही दी मैंने, गो होती है, आना की कम होती है, खाता की ईट। अब बताती है ना। इसकी आप खुद ढूंढ लेना, क्योंकि सारी मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए, ठीक है, और एकदम बेसिक से इनको हल कीजिए, और डरने की ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे ही क्लास में, अच्छा हाँ, अगर फिर भी अगर आप पर यही सरल से सरल एग्जाम्पल हल नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, सिंपल सा आप क्या करिए, क्लासेस को अटेंड करते रहिए। मैं गारंटी देता हूँ आप 4 क्लासेस को अटेंड करेंगे, एकदम आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद ऐसे नहीं कि 4 के बाद पूरा आप इंग्लिश मतलब बोलने लगेंगे, नहीं। आप अटेंड करिए रोज़ के रोज़ क्लास। ठीक है, डे 1 से लेकर जहाँ तक आपका कोर्स चलेगा आप रोज़ देखिए, और क्लास में आना मत भूलिए, क्योंकि अगर आपको क्लास में आना ध्यान नहीं रहा तो आप समझिए कि इंग्लिश आपका ध्यान रखना भूल जाएगी। यानी कि आप इंग्लिश का ध्यान नहीं रखेंगे तो इंग्लिश आपका ध्यान नहीं रखेगी। यानी कि आपको क्लास रोज़ अटेंड करनी पड़ेगी। प्लस अगर आपको होमवर्क दिया जाए तो आप उसे कोशिश ज़रूर करिए कि करें। ठीक है, और कोशिश करिए कि पूरा करें। ठीक है, पूरा करें। अगर नहीं हो पाता है तो भाई बहन बड़े हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे ज़रूर पूछें। उसके बाद क्लास को रोज़ के रोज़ अटेंड करें। ठीक है, जैसे आगे एग्ज़ाम्पल और भी आएंगे। हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे पता है आपको? आगे हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आगे हम लोग कौन से पढ़ेंगे? ये वाले जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाए थे। ठीक है, तो इनको हम लोग पढ़ेंगे, ये वाले जो दूसरे नंबर के ना नेगेटिव सेंटेंस। अभी हम लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ा, अभी सकारात्मक वाक्य पढ़ा। देखो, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने सकारात्मक वाक्य पढ़ा, जो भी सकारात्मक वाक्य थे उनको पढ़ा। ठीक है, आगे चल के हम लोग नेगेटिव वाले सेंटेंस को देखें।
लिखने वाले हैं। इसमें आपके नहीं का प्रयोग, जैसे यहाँ पर था कि राम घर जाता है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है वह वहाँ जाता है, तो उसमें बस नहीं का प्रयोग और होगा। वह वहाँ नहीं जाता है, वह जाता नहीं है, वह नहीं जाता है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं नहीं का प्रयोग होगा उसमें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते रहिए और रोज़ क्लास में आइए, इससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।